बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्कों में सड़कें जो है वो तरक्की का पता देती हैं। कराची की आवाज़ इस सवाल करती है कि आखिर हमें मजबूत और पायदार सड़कें कब मिलेंगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी, जो कि अब कच्ची आबादी तो नहीं रही है, लेकिन इसका शुमार जो है वो कच्ची आबादी में किया जाता है। यानी कि मेरी मुराद है औरंगी टाउन। 6 लाख से जायद की आबादी पर मुश्तमिल ये औरंगी टाउन, और यहाँ के रहने वालों को आखिर क्या सहूलियात दी जा रही हैं, यहाँ पर मौजूद सड़कें कितनी पायदार हैं, कितनी अच्छी हैं, या फिर इनकी सड़कों का हाल भी कराची के बाकी मांदा इलाकों जैसा है। जाएंगे मुख्तलिफ यूसीज के अंदर, बात करेंगे लोगों से और आपको वहाँ के मनाजिर दिखाएंगे। इस वक्त एक शहरी है जो कि बच्चों के साथ जो है निकले हुए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अल्लाह पाक का। ये बताइएगा कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हैं? मैं भाई इस्लाम चौक से आ रहा हूँ और खैराबाद जा रहा हूँ। कितना सफ़र आपने किया? जी। मुझे बताएं, सड़कें अच्छी हैं, कैसी हैं? सड़कें बदहाली, बदतरीन सूरत हाल है सड़कों की भाई। आप देखें गाड़ी की हालत देखें, लोग नई गाड़ी लेते हैं 1 साल में वो 25 साल पुरानी हो जाती है। उसके अलावा लोगों के अंदर आप मोटरसाइकिल कराची में 90% लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं। आप देखिएगा कि 90% लड़के जवानी में बूढ़े की तरह की सेहत हो गई है। आप लोग खुद भी आप मुशाहिदा कर सकते हैं। कौन है जिम्मेदार, कौन है? किसको जाकर पूछें कि यार ये क्या है? क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हो, जिस तरीके से हम खुद देखते हुए आ रहे हैं, जिम्मेदार कौन है, किसको पूछें? यार जिम्मेदारी अगर सही मालूम में देखी जाए ना तो कराची के अवाम की है। कैसे? देखिए 4 करोड़ की आबादी है, शहरी नुमाइंदगी कोई नहीं है। कराची स्पेसिफिक कोई जमात नहीं है। यहाँ पे जितने लोग भी सियासत करते हैं, कोई मंसूरा की सियासत करता है, कोई नौडेरों की सियासत करता है, कोई आलाकार है लाहौर का, कोई बनीगाला का आलाकार है, कोई जाती उमरा का आलाकार है। कराची की नुमाइंदा जमात है तो वो तो कहते हैं कि हम हैं। यार वो कहते हैं ना, वो सियासत किसकी करते हैं? किसकी करते हैं? वो कराची की सियासत तो नहीं करते। अगर वो कराची की सियासत करते तो कराची के रॉयल्टी के बारे में बात करते, वसाइल के बारे में बात करते, अपने इक़्तिदार और सीटों के बारे में बात नहीं करते कि हमें गवर्नर दे दो। कराची का असल मसला ये है कि कराची 70% रेवेन्यू देता है। रॉयल्टी है कराची की। 16 लाख की आबादी है। अभी इलेक्शन हुआ है ना उधर, क्या नाम है, गिलगित बल्तिस्तान, 24 सीटें हैं। 16 लाख की आबादी, 24 सीटें हैं। 2 करोड़ 15 लाख की आबादी, कितनी सीटें हैं कौमी की? कौमी की कितनी सीटें हैं कराची में? कितनी है आप बताएं ना। 32 सीटें, 34 सीटें। होनी कितनी चाहिए? अब इस हिसाब से आप देखें ना, इंटीरियर सिंध आपका 2 करोड़ 65 लाख का है, जो गग्गर से थर पार कर रहे हैं, हैदराबाद सक्खर और वो हटा दें। 2 करोड़ 65 लाख की आबादी है, वहाँ 90 सीटें हैं, यहाँ पे 34 सीटें हैं। जब तक कोई कराची के असल मसले की तरफ आवाज़ नहीं उठाएगा ना, कराची के असल मसला है हक़ रायदही, हक़ नुमाइंदगी नहीं है। इसलिए कि कराची में कराची स्पेसिफिक जमात ही नहीं है। कोई एक जमात है जो कहती है कराची की नुमाइंदा जमात हम हैं, बातें भी करती है। अरे वो नहीं है क्या? ना, वो जमात भी तो उनकी नहीं है जो कहते हैं कि हम कराची के हैं। कल की सूरत हाल देखें कि जमात के वो नहीं है, वो जमात के भी नहीं है, और ना जमात उनकी है। क्या करें फिर कराची वाले? खुद ही निकले फिर। कराची स्पेसिफिक तंजीम बननी चाहिए। देखिए 16 लाख की आबादी, 1% का रेवेन्यू में शेयर नहीं है। ऐसा ही है बिल्कुल। और पूरा पाकिस्तान फोकस था वहाँ उनके मसाइल को हल करने के लिए। पूरा पाकिस्तान था ना फोकस, यानी कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल ग्रुप सारे वहीं पे थे। यहाँ पे 70% रेवेन्यू है। 70 जमात कोई भी नहीं है। नुमाइंदा जमात कोई नहीं है। कराची वालों को चाहिए कि अपना घर समझे कराची को, और कराची की नुमाइंदगी के लिए कराची स्पेसिफिक पॉलिटिकल तंजीम ऑर्गेनाइज करें जो सिर्फ कराची के लिए बात करेगा। देखिए कश्मीर वाले कश्मीर से हट के सियासत करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान वाले गिलगित बल्तिस्तान से हट के सियासत करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं करते। हमारा यानी कि 1969 में जनाब फील्ड मार्शल अयूब खान साहब ने पता नहीं किस एजेंडे के तहत कायदे आज़म के बनाए हुए इस रियासती ढांचे के तहत ये शहर जो था वो सिंध का हिस्सा नहीं था। ये जब क़याम पाकिस्तान हुआ तो ये दारुल हुकूमत था, पूरा पाकिस्तान इसके अंडर एडमिनिस्ट्रेशन था। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि 80,000 या 1.5 लाख का नौडेरो 70 साल से कराची ऑपरेट कर रहा है। ये है कराची का मसला। कराची
दुनिया में तीसरे नंबर पे समंदरी पैदावार देता है, रॉयल्टी 1% नहीं है। सारी बातें ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बड़ा होगा जी, ये साहबजादी, ये बड़ी होगी, इनके भी मुकद्दर में यही लिखा जाएगा। जब तक कराची वाले मुत्तहिद नहीं होंगे, तमाम लिसानी और इलाकाई तफरीक़ों से बालातर होकर, फ़िरकावारी तासुब से बालातर होकर कराची फोकस तंजीम नहीं बनेगी, जो कराची जिसका फोकस सिर्फ कराची होगा, तब तक देखिए ना, दूसरा कोई क्यों आपके मसाइल हल करेगा? आपके घर में कोई आदमी दूसरा सफाई करता है? देखिए, मसाइल हल उनके होते हैं जो ज़िंदा होते हैं। हम मर गए, बिल्कुल, मैयतों में कोई पानी बिजली की किसी कब्रिस्तान में कभी बनाया है? नहीं बनाया। माशरती तौर पे मैयत हैं। कराची की इतनी बड़ी रॉयल्टी, कराची का इतना बड़ा स्टेट, कराची का फैसला कराची नहीं कर सकता। कायदे आज़म ने जो शहर दारुल हुकूमत बनाया था वो पूरे पाकिस्तान का फैसला कर रहा था। आज अफसोस की बात यह 1970 तक पाकिस्तान कहाँ था? ठीक है, कराची की नुमाइंदगी करने वाला जो है कह रहे हैं कि कोई अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सही है भाई, खरीद तबीयत अच्छी है। सड़कें वड़कें बनी हुई औरंगी के अंदर, यहाँ तक देखिए ना क्या हालत है। यहाँ देखिए, यहाँ हालत देखिए क्या बना हुआ, बना क्या हालत है? टूट फूट है। टूटा फूटा हुआ, पूरा जाम हो जाता, बारिश होता पूरा जाम हो जाता। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का बड़ा कहाँ करम। निकले हैं, कहाँ घूम रहे हैं? मैं भाई सब्जी लेने जा रहा हूँ घर के लिए। और ये बताएं, कराची की सड़कें, खासकर औरंगी सड़कें क्या कह रही हैं? कुछ अच्छा है निज़ाम या सब ऐਵੇਂ ही हैं? नहीं नहीं, ये भी है भाई। ये कम से कम 20 साल पहले ये एमक्यू ने जो बनवा दिया ना, गली गली और मेन रोड ये वो, उसके बाद से तो फिर ये खंडर हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद से फिर बना ही नहीं। कौन बनाएगा? मुश्किलात बढ़ती जा अभी रही तो हैं। कोई नहीं है, अभी तो कोई नहीं, ना ही एमक्यू में है, ना पीपल्स पार्टी है, ना जमात इस्लामी है, लेकिन वोट सब ले रहे हैं। अब बोलते हैं हम जमात इस्लामी के पास जाओ, बोलता है मेरे पास इख्तियार नहीं है। पीपल्स पार्टी के पास जाओ तो बोलता है मेरे पास फंड नहीं है। पीपल्स पार्टी तो कह रही है फंड कि हम नहीं है, तो बोलते शहर फंड की नहीं है, तरक्की के लिए काम कर रहे तो हैं। नहीं है ना। हम कल वजीर आला साहब गलियां ने, जाकर सर देखें, मेरी मेरे साथ चले, मैं वजीर गलियां आला दिखाता हूं। सुने, वजीर आला साहब ने तरक्की के मंसूबे गिनवाए हैं। जी, आप गलियां जाकर देखें, अब क्या बुरा हाल हुआ है, बिल्कुल बुरा हाल, खस्ता हाल। हम लोगों के पास 2 साल से गैस नहीं है, सबसे बुनियादी चीज़। 2 साल से हम लोग सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक कतरा गैस नहीं आ रहा और बिल कंटिन्यू हर महीने आ रहा है। एक यूनिट नहीं चला और 18 यूनिट 20 यूनिट गैस के बिल में इंक्लूड करके दे दिया जा रहा है। और है ना, रोज़ाना की बुनियाद पर 1 किलो का खर्चा है, ठीक है ना। गैस नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है। कम से कम रमज़ान से पहले पानी आया है, उसके बाद से हमारे एरिया में पानी नहीं आया है। ठीक है, पानी का बात टैंकर यही गिरा रहे हैं, है। इस्तेमाल कर सड़कों की बात करेंगे, गैस पर आ जाएंगे लोग, गैस की बात करेंगे, सड़कों पर आ जाएंगे। परेशानियां चारों तरफ हैं इस शहर में और इसका नाम मसाइलिस्तान होना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसी हैं? खैरियत से आप? ठीक हूँ भाई। कहाँ घूम रही हैं बच्चों को लेकर? अरे मैं गई थी ट्यूशन से लाने इन लोगों को। मुझे बताइए, औरंगी में रह रही हैं, कब से रह रही हैं यहाँ? मैं तो बचपन से यहीं रह रही हूँ। बचपन से। इस सड़कों के हाल क्या है, कुछ अच्छा है? बचपन से मैंने देखा है, कभी सही होता है वापस वही हो जाता है। और गैस तो पहले आ भी जाता था, अब तो बिल्कुल नहीं आता भाई। इतनी परेशानी होती है, सुबह शाम जाके ना, एक तो चूल्हा चेक करते रहो, सुबह 6 बजे भी उठो तो गैस नहीं आता भाई। और फिर कौन है जिम्मेदार, कौन है, किसको जाकर बोले हम? तो क्या बोलूं, जो कोई गैस तो होगा ना। देख रहा है उसी को बोलिए जाके। वोट वगैरह दिया था आपने? हाँ भाई, वोट वगैरह हम लोग देते तो हैं। जिसे वोट दिया उसको जाके बोला कि यार मसले मसाइल हैं। कोई कहाँ कोई सुनता है बस क्या बोल सकते, घर में ही रहते हैं, बस परेशान हो रहे होते हैं। सिलेंडर बराबर है कि परेशान है। अभी सिलेंडर का पैसा भी हर जो है ना हर महीने बढ़ जाता है। ये आने वाले मुस्तकबिल हैं, तो मतलब ये भी यही देखेंगे फिर, गैस नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं। और ये देखिए कितना बड़ा नाला टूटा वो देखें, वो जा भी रही है। इधर आ जाओ। ये सड़कें वगैरह कुछ बनी नहीं है। मेरी बेटी नाले में गिर गई, ये पूरी गिर चुकी है। हाँ, ये पूरी गिर गई इसके अंदर, बाइक समेत। ये रास्ता सही नहीं है ना भाई, हम कैसे आना जाना करेंगे। ठीक है, जो है वो सड़कें भी टूटी हुई हैं, गैस भी नहीं आ रही, पानी भी नहीं आ रहा। एक और कह रहे हैं कुछ। मैंने जो शिकायतें की हैं उसको हाईलाइट कीजिए, ताकि यहाँ हमारे एरिया में कुछ काम हो। ये देख लें आप, यहाँ पर ये देख लें, आपके सामने ये है। ये कम से कम 3 साल हो गया, इसमें पता नहीं कितने लोग गिरे, कि क्या उनके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, वही जानता है और अल्लाह जानता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस लिंक रोड पर कि जो शारा क़ज़ाफ़ी को जो है वो शारा औरंगी से मिलाने वाला लिंक रोड है। इस यूसी की बात की जाए तो मेरे इस हाथ पर यूसी 2 है और इस हाथ पर यूसी 3 है। मेरा कैमरामैन अगर मेरे अक़ब के मनाजिर सबसे पहले दिखाएगा तो ये अगर आप देखिए तो आने जाने वाली जो बाइक हैं वो किस मुश्किलात से जो है वो गुजरती दिखाई दे रही हैं। शहर कराची के अंदर आप मेन शाहराहों पे चले जाएं, आप लिंक्स रोड की बात कर लें या आप बात कर लें गलियों की,
तो सबकी जो हालात हैं वो आपको यकसा दिखाई देगी और हो सकता है कहीं आपको ऐसा दिखाई दे कि मुकाबला लगा हुआ कौन सी रोड सबसे पहले ख़राब होगी। चूँकि यहाँ पे स्कूल भी मौजूद है, चंद लोग मेरे साथ हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का करम है। मुझे बताइएगा, ये मंज़र देखते हैं कैसा फील आता है? सर अब तो पूरे कराची से जो ना मायूसी होने लग गई है। ताहम ये एक मेन सड़क है और तकरीबन दिन भर में 30 से 35 हज़ार गाड़ियाँ क्रॉस करती हैं, इतना मसरूफ़ ये लिंक रोड है। और इसका ये हाल देख लें आप अपनी आंखों से कि क्या हो रहा है। और कई मरतबा कहा गया है यूसीस चेयरमैन को, टॉन नाजिम को, और दरखास्तें बहुत दी गई हैं, लेकिन इस पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक कि बहुत हेवी ट्रैफिक इस सड़क पर चलती है। कुछ देर पहले भी यहाँ से हैवी ट्राले गए। मुझे बताएं, जिन लोगों को हमने इन कामों के लिए वोट दे के मुंतखब किया था, आप लोगों ने किया था, कितनी मरतबा आते हैं यहाँ पर? ये तो एक और मजाक है कि लोग तो अब ये कहते हैं कि हमें वोट नहीं दिया था इसलिए हमने काम नहीं किया। डायरेक्ट ऐसी बातें जो ना सुनने को मिल जाता है कि जिसको वोट दिया है उससे काम लीजिए, मगर ये अलमिया है, इंसानी अलमिया है। ख़ास तौर पर ये 2 स्कूल भी है और छोटे बच्चे यहाँ से जाते और आते हैं और कसीर तादाद में जाते आते हैं। बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि यूनिफॉर्म ख़राब हो जाता है, हादसात होते हैं। तो मेरी हुक्काम बाला से भी और यूसीस के चेयरमैन भी, ज़िम्मेदारान से भी अपील है कि एक मरतबा ख़ुद भी वो सफ़र करते हैं, वो भी आते हैं, उनकी गाड़ी आती है, उनकी कॉन्वाय जाती है यहाँ से, लेकिन फिर भी वो एक मरतबा हमदर्दाना उनसे अपील है कि ये बच्चों के लिए और इलाके के कुछ काम करें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, यहीं के रिहायशी हैं? जी हाँ। मुझे बताइएगा कब से सूरत हाल ऐसी है? पूरे साल हो गए जनाब, ये सूरत हाल ऐसे ही रहता है। ये ठीक नहीं होता? वक्ती दौर के लिए कोई मिट्टी डाल देता है, उसके बाद फिर यही मामला हो जाते हैं। मुझे बताएं कितनी मुश्किलात का सामना है, चूँकि गाड़ियाँ आमदो रफ्त जो है मुसलसल चालू है यहाँ? मुसलसल चालू है सर, 24 घंटा मुसलसल। कोई इमरजेंसी हो जाए, एम्बुलेंस वगैरह लेके मरीज़ को जाना है, या बाइक पे अगर कोई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पाता है तो बाइक पे लेके जाएगा। जाहिर सी बात है, ख़वातीन ही, किसी को तकलीफ है, कोई प्रेगनेंट है, बहुत सारे मसले मसाइल है, आपको मामलात के पता है। बट हम तो यही गुजारिश कर सकते हैं जो हमारी यूसी वगैरह हैं, बस हम वो खुद भी रौंड लगाएं, खुद भी देखें कि आवाम को किस मुश्किलात का सामना होता है। मुश्किलात का सामना तो है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। माइक आप छोड़ेंगे, सुकून में लें। मुझे बताएं, जिनको वोट दे के मुंतखब किया था, बल्दियाती नुमाइंदगान को नज़र आते हैं या फिर गायब हैं? सर मुझे तो मतलब नज़र कभी आए नहीं है, आते होंगे कभी ऐसे ही। तो अभी रोड तो यही हाल रहता है, एक बार ये बन जाता है, उसके बाद दोबारा ये एक बारिश होती है, फिर ये दोबारा वैसे ही हो जाता है और ये मुश्किलात का सामना हमें रोज़ाना होता है। मुझे बताएं कितनी मुश्किलात है यहाँ पर आने जाने में, लोगों को क्या तकलीफ़ें हैं? सर ये गाड़ी बिल्कुल कंजस्टेड हो जाती है, गाड़ी जो है ना बिल्कुल एक दूसरे से कंजस्टेड हो जाती है, गाड़ी बिल्कुल हिलती है और बाद औक़ात जंप से वो एक्सपायर भी हो जाती है गाड़ी। बहुत मुश्किलात होता है यहाँ पे। अच्छा, जो सूरत हाल है ना नाज़रीन, वो सिर्फ मैं थोड़ा सा अगर आगे आता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर नहीं है, बल्कि अगर आप चंद कदम की दूरी पर जाएंगे तो एक टुकड़ा मज़ीद आपको ऐसा मिलेगा, थोड़ा सा और दूर जाएंगे तो मज़ीद एक टुकड़ा इस तरह मिलेगा। जबकि मेरे सामने के अगर मनाजिर की मैं बात करूँ तो आपको यही तमाम तर जो सूरत हाल है ना वो नज़र आएगी। कराची में आप कहीं पर भी चले जाएं, तरक्की के दावे ज़रूर किए जाते हैं, बातें दावे बुलंदो बांग होते हैं, मगर वो सब ऐसा लगता है कि रात की तारीकी में दावे किए जाते हैं, या रात की तारीकी में जो है ये शहर ना तरक्की कर रहा दिखाई दे रहा है। एक और भी हैवी मसला है कि रात की तारीकी में इस जगह को क्रॉस करना और स्ट्रीट लाइट जलती नहीं है। इसकी वजह से 2 चीज़ें हैं, एक तो ट्रैफिक हादसा भी होता है और साथ में स्नैचिंग का भी जो ना यहाँ एक उलझन है और परेशानी है। ठीक है, और हम खुद रात को जब आवाज़ आती है या कोई लोग चीखते तो आते तो मुझे एक बात बताएं, तो इतनी परेशानी है यहाँ पर, हादसात आपने बताया, आने जाने में दुश्वारी का सामना है, रॉबरी यहाँ पर हो रही है, मुताल्लिक़ा इदारों को कभी शिकायत की आप लोगों ने? जी बिल्कुल, रिटर्न में शिकायतें की हुई हैं। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि बजट आएगा हम बना देंगे, और अक्सर तो इलाके के जो दुकानदार हैं वो अपने पैसे से कुछ मटेरियल या मलबा वगैरह ला के डालते हैं, तो वो इतना मजबूत तो होता नहीं कि कुछ दिन ठहरे। वक्ती तौर पर कुछ सहारा देता है, फिर पानी अगर आ गया, हर 15 दिन में पानी आता है, उसकी वजह से ख़राब हो जाता है। नहीं तो आपने पूछा नहीं कि बजट कौन सा आएगा, वो कौन सी तारीख़ है कि बजट आएगा? इतना उनके पास नहीं होता, कहते एप्लीकेशन दीजिए, रिसीविंग लीजिए। अच्छा, टाइम नहीं होता। और ये वही लोग हैं कि जब इनको वोट चाहिए होता है ना तो ये घंटों इलाकों में घूमते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, और फिर वही सवाल होता है कि हमें वोट दे दें, मुंतखब होकर आपके घर में पानी भी आएगा।
आपके घर के बाहर की सड़क जो है ये तामीर भी होगी, आपको बुनियादी सहूलत घर घर देंगे। इस वक्त उसी लिंक रोड पर मौजूद है और जहाँ मैं आपको बता रहा था कि कदम कदम पर है गड़े, ये पानी का मंजर और अपनी मदद आप के तहत यहाँ पर पानी निकाला जा रहा है। 2026 है, याद रखिएगा, अपनी मदद आप ये लोग पानी निकाल रहे हैं। कब से पानी निकाल रहे हो? सुबह 12 बजे से लगे हुए हम लोग। 3000 रुपये जनरेटर का किराया दिया, 4000 रुपये पेट्रोल लग गया। सुबह 12 बजे से लेके अभी तक का तो जिसका काम है टाउन वाउन या यूसी वगैरह वो कहाँ है? कोई कुछ नहीं करने आ रहा। सुबह से कल रात से पानी उधर से निकल रहा, वहाँ डिस्को मोड़, मेन डिस्को मोड़ से 3 जगह से मोटी लाइन फटी हुई है, पानी वहाँ से आता है। कोई इंतजामिया कोई कुछ करने वाला यहाँ पे नहीं है बिल्कुल। वो आते नहीं है, उनको बुलाए, उनको बताया था ये? वो सब देखते हैं, दफ्तर है उनके सामने, यहाँ पे कोई आता ही नहीं है पूछने। यहाँ पूरा पानी लगा हुआ, हम ठेला लगाते हैं रोड के ऊपर। यहाँ अच्छा, ये कितने का जनरेटर खरीद लिया है? 3000 रुपये? 3000 रुपये किराए पे ले। दिन 24 घंटे पे? ये सुबह रात 8 बजे वापसी चल जाएगा जनरेटर। और इस पे डीजल वगैरह डाला है? 3000 रुपये डीजल डाल दिया हमने इस पर सुबह। यानी कि 6000 रुपये आपकी नाअहली और आपके निकम्मेपन को छुपाने के लिए ये आवाम जो है यहाँ की 6000 रुपये लगा चुकी है। अब इस जनरेटर की हालत देखें कि जिस पे इन्होंने 3000 रुपये लगाएं और उसके बाद इन्होंने डीजल भी खुद डाला है। पहले तो ये आपको वोट दें, उसके बाद मुंतखब करके बैठाएं, फिर ये बच्चा अगर एक टॉफ़ी ख़रीदेगा तो इसका टैक्स देगा, उससे हम आपको तनख्वाह भी देंगे। और तनख्वाह देने के बाद जब काम की बारी आएगी तो आप फिर मंजर से ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे आप थे ही नहीं। और उसके बाद इनको बल्दियाती सहूलियात चाहिए तो अपने पैसों पर जनरेटर लाना पड़ेगा, डीजल डालना पड़ेगा और उसके बाद जो पाइप लगाकर बैठे हैं पानी निकाल रहे हैं। उनसे भी बात करेंगे अंदर जाके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। सर, ये पानी निकाल रहे हैं, कितने पैसे मिलेंगे? कुछ भी नहीं मिलेंगे, अपनी मदद आप है। क्यों? तो जिनका काम है वो कहाँ है? वो तो है ही नहीं भाई, बोल थक गए हम लोग, वो लोग आते ही नहीं है, कोई भी नहीं आते हैं। ये बताएं कब से निकाल रहे हैं पानी? ये तकरीबन 5 घंटे हो गए हमें। 5 घंटे से पानी को निकाल रहे हैं? जी। कितना पानी था यहाँ पे? बहुत, तकरीबन 15 से 20 टैंकर पानी था ये। कैसा लगता है? वोट भी खुद दें, पैसे खर्च भी करें, उसके बाद काम भी खुद करना है। क्या किया जाए, बहुत हम लोग यहाँ पे ठेले लगाते हैं ना, तो हम लोग करना पड़ता है ये। अब किसी को कंप्लेंट करो तो कोई आता भी नहीं है। ये अपनी मदद आप करना पड़ रहा हमें। खर्च भी हो गया, 6000 रुपये लग चुके हैं अब तक। ये तो मेरा बुनियादी हक है ना, मुझे साफ जगह मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल मिलनी चाहिए, मगर हम कोई ताउन है ही नहीं, कोई ताउन ही नहीं करता हम लोग के बारे में। कोई ताउन तो करे हम लोग का। हमारा दुकान है, ये ठेले लगते हैं 2-4, मगर कोई आता नहीं है। कैसा लगता है कराची इस हाल में? बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। पूरे डिस्को मोड़ में सिर्फ यही जगह है जो पूरा पानी जम जाता है, पूरे डिस्को मोड़ में। उधर की पानी इधर आती है, इधर की पानी इधर आती है, और ये बीच में पूरा खड्डे हैं और सारे पानी इधर ही जमा हो जाते हैं। परेशानी हम लोग की होती है, कारोबार करते हैं हम लोग, ठेले लगाते हैं, परेशानी बढ़ जाती है हम लोग को। 2 दिन से ठेला बंद किए हुए हम। अच्छा, काम बंद किया हुआ है 2 दिन से? जी, 2 दिन से ये काम बंद करके रखे। 2 दिन से जो है वो काम बंद है और मतलब अफसोस का मकाम है। ये शहर तरक्की कर रहा है, तरक्की के दावे किए जाते हैं, शहर तरक्की कर रहा है। ये शहर जो है ये पेरिस है और पेरिस का एक टुकड़ा है जहाँ से पानी जो है वो खुद निकाला जा रहा है। अब ये कौन सा पेरिस है और मैं कहाँ जी रहा हूँ? हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। आपको इलाके दिखाएं हमने। आज औरंगी टाउन की सूरत हाल है, जहाँ से शुरू किया सड़कें टूटी हुई, अब यहाँ पर आए हैं, यही सूरत हाल है। मज़ीद आगे लेके चलेंगे आपको और दिखाएंगे कि औरंगी जो है वो कितना खूबसूरत बन चुका है, इलाके के नुमाइंदगान जो है वो कितने अच्छे तरीके से काम करें। आगे चलते हैं और दिखाते हैं। जब बल्दियाती कारकर्दगी की बात होगी, जब आवाम से बात की जाएगी तो वहाँ बल्दियाती नुमाइंदगान का मौक़िफ़ ना हो, ये थोड़ी सी ज़्यादती हो सकती है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अफ़ान सग़ीर सिद्दीकी साहब, जो कि औरंगी टाउन के वॉइस चेयरमैन हैं। बात करेंगे इनसे और सवाल बुनियादी सही होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का थोड़ा सा अगर करीब आएंगे सर, मुझे बताएं कि औरंगी टाउन कुछ बनेगा, इसका कोई तरक्की शरक्की आवाम देखेगी या ये जो है वो मोहनजोदाड़ो के दौर में जिएंगे?
सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा आप लोगों का कि मौक़िफ़ आप ले रहे हैं। जी बिल्कुल, औरंगी टाउन गुज़िश्ता 30-35 सालों से जो सूरत हाल थी और अभी अब रिसेंटली 2-2.5 साल जब से गवर्नेंस हमारी तंजीम के पास आई है, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब अपने डोमेन में काम कर रहे हैं। जितने भी हमारे टाउन चेयरमैन हैं अपने डोमेन में महदूद वसाइल के बावजूद भी जो जितने तरक्याती काम हो सकते हैं अपने इख्तियारात से बढ़ के काम कर रहे हैं। आप औरंगी टाउन में देखें तो मेगा प्रोजेक्ट्स भी बने, गलियाँ बनी हैं पेवर ब्लॉक्स के हवाले से। UC7 में आप जाएं, टाउन चेयरमैन जमील ज़िया की हिदायत पर, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर जो 30 साल पुराना एक दरीना मसला था वो काम हुआ है। कई जगहों पे कलवटें, नाले, सेवरेज, दीगर काम चल रहे हैं। रोड कारपेट्स के काम हुए हैं। जिस इलाके से अभी आप आए हैं रहमत चौक के अंदर मेरे ऑफिस तक आए हैं, जो आपने सड़क देखी है शाहरा औरंगी, साथ में रहमत चौक लिंक रोड, यहाँ से दाता चौक से शाविला नगर से गाज़ियाबाद, ये सारे काम चल रहे हैं। अलाइड स्कूल टुवर्ड्स, मैं सिर्फ इस UC की भी बात कर रहा हूँ। ओवरऑल औरंगी आप विज़िट करें तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको गुज़िश्ता जो माजी में सूरत हाल थी उसके बरक्स काफ़ी काम होते हुए नज़र आएंगे, जो काम हो चुके हैं और मज़ीद बहुत सारे काम अभी होने हैं इस वक्त, जो कि इंशाअल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि हमारी पार्टी का मंशूर है, हमने खिदमत की सियासत पे यकीन रखते हैं और इस अज़म को हम लेके चल रहे हैं और इंशाअल्लाह आपको औरंगी टाउन साहब अभी चूँकि हम औरंगी टाउन घूम कर आ रहे हैं, औरंगी टाउन की गलियाँ छान कर आ रहे हैं, सड़कें देख कर आ रहे हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं गलियाँ बनी भी ज़रूर हैं, लेकिन जो सड़कें हैं टूट फूट का शिकार हुई हुई हैं। अच्छा, जब वहाँ रिहायशियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जब हम बल्दियाती नुमाइंदों के पास शिकायत लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि फ़ंड नहीं है। मेयर आपका, टाउन चेयरमैन आपका, वाइस चेयरमैन आप अपना JLI है, CM आपका, कहाँ से आ रहा है फ़ंड जो अब तक पहुँच के नहीं दे रहा है? बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। मेयर भी हमारा, गवर्नमेंट भी हमारी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि काम होता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे पास इस वक्त औरंगी टाउन में 8 UCs हैं, जिसमें से 4 UC जो है वो हमारे पास है, हमारी जमात के पास है, 3 UC जो है वो जमात इस्लामी के पास है और 1 UC के जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन है वो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं। 4 UC में से 1 UC हमारी बिस्मिल्लाह चौक गुलशन ज़िया का जो हल्का है, वहाँ हमारे चेयरमैन शहीद आमिर भुट्टो साहब का मर्डर हो गया था गुज़िश्ता 1 साल पहले, तो वहाँ पे अभी जो है वो मुफ्ती जहांगीरी साहब TLP से चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं। रिसेंटली वहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पे काम हुआ है। जो सेवरेज के दरीना मसाइल थे वो सारे के सारे हमने हल किए हैं और काम हो रहा है। अभी जो आपने कुछ सड़क अगर आप देख कर आ रहे होंगे तो हालिया दिनों में इस वक्त SSDC के हवाले से न्यू लाइंस की इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है, जो कि जो पुरानी लाइन थी गैस की, लोहे की, स्टील की, उसको वो रिप्लेस कर रहे हैं P पाइप के साथ। तो हो सकता है कि आपको नज़र आई हो। अभी आप आ रहे होंगे तो आपको दुआ चौक टुवर्ड्स इकबाल मार्केट, ये रोड भी आपने देखा होगा कि गेड़ा बिछा हुआ है, इस पर तकरीबन तैयारी कंप्लीट है और इस पर कारपेट 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। इसी के बरक्स UC3 में आप जाएं, मॉडल पार्क्स मौजूद हैं, गलियां मौजूद हैं। UC7 में जिस जगह पे आप यहाँ बैठे हुए हैं इसके पैरेलल उल्टे हाथ पे सारी गलियां पेवर ब्लॉक्स की बनी हुई हैं, राइट हैंड साइड पे बनी हुई शाविला नगर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि लाइट्स के मसले, रोशनी के जो मसाइल हैं वो हल करके दिए हैं हमारी गवर्नमेंट ने। हमने अपने बड़ों के ताउन से, टाउन चेयरमैन हो, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब हों, UC चेयरमैन, तो सब अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको जो तब्दीली नज़र आनी शुरू हो चुकी है मज़ीद नज़र आएगी। औरंगी से भी बाहर निकले अगर आप कराची लेवल पे देखें तो अभी कल ही जो है वो अजीमपुरा जो ब्रिज हमारा उसका 100 डेज़ का टास्क था और अल्हम्दुलिल्लाह 93 डेज़ में वो कंप्लीट हुआ है आला मेयार के साथ और जदीद जो तर्ज है उस पर बनाया गया है और चीज़ें चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद, आवाम हमारे साथ है। सबसे बड़ी की बात ये है आवाम हम पे भरोसा कर रही है। लोग आते हैं मसाइल लेके और हम उनके मसाइल सुनते हैं और सब चीज़ें नोटेड हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द। आखिरी मुझे ये बताएं लास्ट बिल्कुल कि जो टाउन चेयरमैन है आपके, उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है और चूँकि आपने कहा आवाम हमारे साथ है, तो क्या इतने काम औरंगी टाउन में आप तरक्याती कर चुके हैं कि अगली मरतबा अगर वोट मांगने जाएं तो दिल खोल कर बात कर सकें आवाम से? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हमारे टाउन चेयरमैन साहब अगर सड़क पे निकलते हैं तो लोग जमा हो जाते हैं। वो अपने मसाइल के हवाले से भी, उनसे हमदर्दी के हवाले से, जमा तो बहुत सारी सूरतों में हो जाता है। मैं क्लियर कर रहा हूँ, अपने मसाइल के हवाले से भी, हमदर्दी के हवाले से भी और जो काम उन्होंने किया है उसकी अप्रिसिएशन के हवाले से भी मुख्तलिफ। आप अगर औरंगी टाउन से मुंसलिक हैं या ज़्यादा विजिट हो तो मैं आपको इन्वाइट भी करूँगा। जो इवेंट्स प्रोग्राम्स हैं, लोग उनकी जो काम वो कर रहे हैं उसको सराह रहे हैं और उम्मीद है लोगों को कि यही लोग हैं, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, यही टाउन चेयरमैन है, यही मेयर कराची है, यही CM है जो हमारे मसाइल हल करके दे सकता है। रिसेंटली पूरे कराची का मसला है वाटर का और औरंगी टाउन का बेसिक इशू है इस वक्त ना। औरंगी टाउन सबसे ज़्यादा मुतासिर है, इसके ऊपर काम चल रहा है। बैरिस्टर मुर्तज़ा साहब ने अभी PC अप्रूवल की है। अलहरा वाटर पम्प भी इंशाल्लाह ताला
बहुत जल्द आपको जो है वो बनता हुआ नज़र आएगा। और इसी के साथ साथ सोर्स का मेन मसला है कि हमें सोर्स चाहिए पानी के लिए, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मसाइल हल होते हुए हो भी रहे हैं और मज़ीद आपको हल होते हुए नज़र आएंगे। अच्छी उम्मीद है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। और आपने गुफ्तगू सुनी, अब फैसला चूँकि आपने करना है और अवामी राय क्या रखती है आवाम, हमने वो भी आपको दिखाया। और टाउन के जो वाइस चेयरमैन हैं वो अपने कामों को किस तरह डिफेंड करते हैं या कितने तरक्याती काम किए वो आपने उनकी ज़बानी सुने। फ़ैसला आपने ख़ुद करना है। वक्त हम जो है वो गाज़ियाबाद के अंदर मौजूद हैं और कुछ इलाका मकीन मेरे साथ हैं। सर कैसे मिजाज हैं? मिजाज तो सही, क्या बोले जाए, गर्म मिजाज तो सभी का आजकल है। न गैस है, न पानी है, न रोड का हालत देख ही रहे हैं आपकी, इस पोजीशन पर रोड चल रहा है। गैस सारा दिन गायब रहता है। ये अभी हम जहाँ पर खड़े हैं नीचे जो सड़क है, ये बताएं कब बनी थी आखिरी दफ़ा? ये आखिरी दफ़ा तकरीबन 4-5 साल हो गया। अब पानी आए हुए तो 6 महीना हो गया। पानी वोट दिया था आपने? वोट दिया था जी। वोट किसको दिया था आपने? जो आजकल तो दौर चला हुआ है MKM का, उस टाइम में तो दिया था, मगर आखिर जो वोटिंग हुआ था उस टाइम में पीपल पार्टी को दिया। पीपल्स पार्टी का जियाला ही टाउन चेयरमैन है आपका, ऐसा ही है जी। कभी उससे पूछा काम वाम क्यों नहीं कर रहे हो भाई? नहीं, अब कोई उनसे तो मुलाकात नहीं होता है। एक मरतबा हम लोग गए हुए थे, वसीम भाई भी गए थे, मगर मुलाकात नहीं हुआ। मालूम हुआ कि वो कहीं गए हुए हैं तो हम लोग वापस चले आए। तो वो खुद से नहीं आते हाल हवाल करने? नहीं, कोई नहीं आता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जो बोले सही बोले, सही बोले। न वास्ता है न गैस का वास्ता है, ये इलाका लावारिस हो गया है, इलाका है और कुछ कहने का नहीं है। तो जिसको वोट दे के मुंतखब करते हो उसके पास जाते हो? जाने से मुलाकात होता है, वो लोग तो बड़े लोग हो जाते हैं, गरीब के इलाके में आते हैं। ये बताएं टाउन चेयरमैन साहब को कभी बोला काम वाम करा दो यूसी चेयरमैन? वोट लेने के टाइम में आप घर घर पे आ रहे हैं यार, आपको इतना सारा किल्लत है, आपको नज़र नहीं आ रहा कि हमारे आवाम किस तरह से रो रहे हैं। सर वोट लेते हैं चले जाते हैं, समझिएगा मेरी बात समझिएगा। एक मरतबा फिर आएंगे वोट मांगने के लिए, फिर वही बात फिर वोट दे देंगे। बोलेंगे पानी मतलब दे देंगे, बिजली दे देंगे, सड़क बन जाएगा, लेकिन कहाँ मिलता है, कुछ भी नहीं बनता है। ये आखिरी मरतबा सड़क जिस पर मैं और आप खड़े हैं कब बनी थी? तकरीबन 5-6 साल तो हो गया तकरीबन। कितनी मुश्किलात है फिर चलने में, आने जाने में? आने जाने में तो बहुत मुश्किलात है, गाड़ियों के लिए, हम पैदल चलने वाले के सबके लिए मुश्किलात है। फिर टाउन वाउन जाते हैं, कोई दरख्वास्तें, कोई कंप्लेन वगैरह नहीं? टाउन वगैरह तो नहीं जाते, यहाँ तो मतलब आना जाना उन लोगों को होता है, लेकिन मतलब उन लोगों को तो नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी नहीं बनता है यहाँ पे। वोट दिया? वोट दिया। किसको दिया था वोट? वोट तो तकरीबन मतलब जमात है, कभी पीपल्स पार्टी को, कभी जमात को, कभी MKM को, मतलब इसी तरह। मतलब जिसको वोट दे के मुंतखब करते हो उसके पास जाते हो पूछने कि ये काम कौन करेगा? नहीं, ये तो मतलब उन लोगों को बोलते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं जाते मुझे बताओ ना। पीछे से बजट नहीं है बोलते हैं, बजट नहीं है हमारे पास। बजट नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, थोड़ा आगे आए ज़रा। कैसे हैं? दुआ ठीक है, माइक छोड़ेंगे, आप मुझे बताएं क्या हाल है वाले औरंगी के? कुछ अच्छा भी है यहाँ पे? मसला ये है, यहाँ के जितने भी वोट में कलेक्शन में खड़े होते हैं ना, वोट लेने के बाद लापता हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी तंजीम वाले, जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, मुत्तहिदा हो। वो आज 5 साल से वक्ती तौर पे जब इलेक्शन शुरू होता मिट्टी उट्टी डाल के लापता हो जाते, फिर जब इलेक्शन हो जाती जीत जाते, फिर वो पलट के आते थे। आपको पता है आपका टाउन चेयरमैन कौन है? जी, टाउन चेयरमैन पता तो सिर्फ अपने काउंसलर से ताल्लुक़ रखते हैं ना, काउंसलर पे दरख्वास्त दिया, उसके बाद वो आगे गया या फाड़ के फेंक दिया, कुछ पता नहीं। ये तो आपकी भी गलती हुई। मेरी गलती क्यों है? पूरे मोहल्ले निकलते हैं। अब एक बार जाते, रोज़ रोज़ तो हम लोग काम वाले हैं ना, रोज़ रोज़ तो नहीं जा सकते। अभी मुझे बताएं, ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी है, बच्चे बड़े होंगे कल को, तो मतलब इसी हालात में रहना है या कुछ अच्छा भी होना है यहाँ पे? अब ये काउंसलर का काम है, वो आगे बढ़ाए, वो उससे आगे बढ़ाए ताकि रोड बने, फिर काम हो। यहाँ पानी आते, पैप फट गया, वो 6 महीना तक लापता, कोई देखने वाला नहीं। कोई देखने वाला नहीं है। अब एक चीज़ नोट करें कि इनको यही नहीं पता कि इनका जो टाउन चेयरमैन है, यानी कि इनका जो मुंतखब करदा बल्दियाती नुमाइंदा है, वो है कहाँ पे, उसको यहाँ होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए वो कौन है और क्या काम करता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम मेरे भाई। मेरे भाई कैसे, हाथ मिलाएं। मुझे बताएगा, अच्छा लग रहा है इस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं? असल ये जहाँ पे आप खड़े हुए हैं, ये है गाज़ियाबाद
कटी पहाड़ी मेन बेस रोड और लिंग रोड के, ठीक है। तकरीबन ये बने हुए 2002 और 2005 में बने थे। तकरीबन 20 साल से रोड वैसे ही है। ना इस रोड पे लिंग में किसी घरों में गैस है, ठीक है, और ना ही पानी। पहले हमारे पास 15 दिन में प्रोवाइड था, फिर 1 महीने में, फिर 45 दिनों में, आज पानी 6 महीने हो गए, अब तक पानी नहीं आया यहाँ पे। मुझे बताया ना, ये मसाइल कौन हल करेगा? मैं और आप करेंगे? ये मसाइल जो बल्दियाती निज़ाम देख रहा है, वाटर बोर्ड देख रही है। वाटर बोर्ड का काम है लोगों को फराहम करना, DMC काम है रोड बनाना, KMC काम है। आपका टाउन चेयरमैन, UC चेयरमैन कहाँ है? आता है कभी? नहीं, UC चेयरमैन इस्लाम भाई वो आते हैं, बगाए जाते हैं, उनको कोई तवज्जो नहीं। टाउन आता है कभी देखने के लिए? नहीं, टाउन कभी नहीं आया यहाँ पे। वोट लेने आया था? वोट लेने तो सभी को आते हैं वोट। क्यों दिया वोट? मुझे बताएं ना, क्यों दिया वोट? अगली मर्तबा फिर आएंगे मांगने, फिर आप वोट दे दोगे, फिर रोना रोगे मसाइल का? नहीं, रोना मसाइल की नहीं, ये बात है कि हर कोई तो अपने बेस पे काम करवाना चाहता है, मगर यहाँ पे तकरीबन ये 20-22 साल हो गया, कोई पूछना हाल नहीं है, कोई नहीं है, ना रास्ता बनता, ना ये रोड बनता है, ठीक है, ना पानी के कोई मामला। थोड़ा आगे है, चलते चलते। अब मुझे बताएं ना, ये कल को जो नौजवान नस्ल घूम रही है, बच्चे घूम रहे हैं, ये बड़े होंगे तो क्या मतलब इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी है? नहीं, गुजारनी तो इस तरह नहीं है। इंशाअल्लाह बेहतरी आएगा, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह हुक्म से, ठीक है। अभी देखिए अब तो क्या होता, अल्लाह मालिक है कि हम लोगों ने सोचा था कि बल्दियाती निज़ाम हो जाएगा तो कुछ बेहतरी हो जाएगा, मगर इस बल्दियाती निज़ाम तो और बेड़ा गर्क कर दिया हम लोग। आखिरी सवाल मुझे बताएं, जिम्मेदार कौन है? किसको जाकर पूछना है? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार DMC है, KMC है। अभी एक मकान बनता है तो DMC भी आ जाती है पैसा लेने के लिए, KMC पैसा लेने के लिए आ जाती है, UC भी आ जाती है पैसा लेने के लिए। अभी बस एक घर पे रेती गिरे, कभी पैसा लेने के लिए आ जाएगी, वो चलान दे के चले जाएंगे, 3000, 4000, 12000 रुपये चलान दे के चले। गरीब आदमी मकान बनाता है, वो लेने के लिए आते, पैसे लेने के लिए आ जाते हैं। फिर कामों के लिए नहीं? कामों के लिए कोई नहीं है, सब आ जाते हैं। कराची वाले क्या करें? मतलब ये सोच लें कि ऐसे ही रहना है? कराची वालों निकलना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा अपने हुकूक के लिए। कब निकलेंगे? निकलेंगे इंशाअल्लाह, वक्त आएगा निकलेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और चूँकि अब वक्त मुख्तसर है, जितना दिखा सकते थे आपको दिखाने की कोशिश की है। कोई एक UC ऐसी नहीं है, कोई एक सड़क ऐसी नहीं है कि जहाँ पर सूरत हाल अच्छी रही हो, या सड़कें जो है वो मजबूत रही हो, पायदार रही हो, आमदोरफ्त अच्छी रही हो। कहीं ऐसा नहीं है कि गाड़ियों की रवानी रही हो। लेकिन जिन नुमाइंदों को यहाँ पर होना चाहिए था, आप UC चेयरमैन की बात कर लें, टाउन चेयरमैन हाजी साहब की बात कर लें, कोई नहीं है यहाँ पर। वोट की बारी आएगी, लेने आप ज़रूर आएंगे, मगर इनके काम करने कोई नहीं आएगा। जाकर किससे पूछेंगे, किससे फरियाद करेंगे, किसके आगे इल्तिजा करेंगे? क्योंकि अब तो आप साहब बन चुके हैं। भाई कह रहा है कि हमें सिर्फ इतना पता है कि मेरा वार्ड का काउंसलर कौन है, मुझे ये नहीं पता कि मेरा UC चेयरमैन कौन है, टाउन चेयरमैन कौन है। लेकिन जब वोट आएगा, मांगने की बारी आएगी, तो सब के सब जो है वो इनके घरों के बाहर बैठे हुए होंगे, वोट दे दो। इजाज़त देंगे, अल्लाह हाफ़िज़।